आँखों को गुलाम बनाने वाले बादशाह आप बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जहाँ मैं बात करने वाला हूँ, गुलाम आज बादशाह बनेगा, गुलाम बादशाह बनेगा। आइए मैं बात करता हूँ जो एक मध्य प्रदेश की महू जगह जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों वहाँ की एक बालक की बात करने वाला हूँ। कहा जाता है जब वो बालक, ये कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपकी दिल को पिघला देगा। दोस्तों मैं उस बालक की बात करूं तो उस बालक का जब जन्म की बात को तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उसका जन्म होता है। और जब 1891 में उसका जन्म होता है तो बालक जब बड़े होते हैं, 6-7 साल की जब होता है, वो अपनी कक्षा में जब अपनी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जब जाता है विद्यालय, तो विद्यालय जाने के बाद वहाँ उसे टीचर बाहर में बैठाता है। सभी अपने वर्ग में सभी कक्षा में बालक बैठा हुआ था, लेकिन उस बालक को यानी कि वर्ग के बाहर बैठाया। और जब क्लास में घंटी बजी और वो बालक अपने घर गया, तो घर जाने के बाद उस अपनी माँ से पूछी, माँ मुझे बाहर क्यों बैठाया गया? तो उसकी माँ ने बोला माँ मैं अछूत जाति से आती हूँ, इसीलिए तुझे जो है बाहर कक्षा से बाहर बैठाया गया। पहले दिन उसने निष्कर्ष नहीं हो पाया मेरे भाई, लेकिन फिर दूसरे दिन जाता है वो छोटा सा बालक मध्य प्रदेश के महू जगह के। दूसरा दिन जब जाता है मेरे भाई उसी कक्षा में उसी वर्ग में पढ़ने के लिए, तो उस वर्ग के शिक्षक बोलते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है इसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ये सवाल कक्षा में उपस्थित शिक्षक का था। और ये उपस्थित शिक्षक जब कक्षा में सवाल करते हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे मैं छू तो सकता हूँ लेकिन देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। तो बहुत सारे विद्यालय में उपस्थित जो कक्षा में उपस्थित छात्र था, ये वो बात को बोला कि या कोई आंसर दिया कि आकाश है, सूर्य है, तारे हैं, ये सभी जवाब आया वहाँ से। और जिसे मैं छू नहीं सकता हूँ देख सकता हूँ, लेकिन उसी वर्ग की वही छात्र ने बोला, वहाँ उपस्थित कक्षा में एक घड़ा था, उसमें पानी था। उस छात्र ने बोला इस घड़ा को तो मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। दोस्तों मैं बता दूं, वो छात्र कक्षा में वहाँ उसके बाद घंटी बजी, छात्र फिर घर गया। घर में मम्मी से बोली, ये कहानी चली कक्षा में, जो घड़ा था उस पर जो बहस हुआ, मम्मी से बताई। मम्मी ने बालक को बताया कि दोस्तों बताया कि मैं एक अछूत जाति से हूँ। और माँ से पूछा, माँ अछूत जाति जो है किस किताब में लिखा हुआ है? तो उसकी माँ ने बोला, बाबू किसी किताब में लिखा होगा। और जो बालक ने उसी दिन कसम खाया था, अगर किस किताब में ये चीज़ें लिखा हुआ है मैं उस किताब को ही बदल दूंगा, मैं उस किताब को ही बदल दूंगा। उसी किताब का नाम मैं बात करूं तो उसी किताब का नाम है भारत का संविधान। उसी किताब का नाम भारत का संविधान है मेरे भाई। और मैं बात करूं, और दोस्तों अम्बेडकर ने कहा मैं ऐसा किताब बनाऊंगा जिसमें इंसान और इंसान बराबर होगा और एक साथ एक घड़े से सभी पानी पिएगा। और आज के 76 वर्षों के बाद मैं कहना चाहूँगा कि वो संविधान में इतनी बातें लिखी गई है कि आदमी एक साथ बैठ कर खेल भी सकता है और एक साथ बैठ कर के पढ़ भी सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान बना।
और वो लड़का की बात को तो वो लड़का था भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान बनाया, जो कक्षा में जिसे बाहर किया गया, जिसे घड़ा में पानी नहीं दिया पीने के लिए। और वो इतना पढ़ा, इतना जानकारी था, उसके पास 4 PhD की डिग्री था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, 1950 में संविधान बनता है और उसके बाद 1950 में संविधान बनने के बाद देश में सभी कास्ट को, सभी धर्म को एकता की भावना जो प्रभुता है, ये चीज़ें आपको बताई गई है कि अब नहीं, अब एक साथ सभी बैठ कर के मिलजुल के एक साथ पढ़ सकते हैं। वही संविधान आपको ये ताकत देती है जो आप अभी एक साथ बैठ कर के पढ़ते हैं, एक साथ घड़े में पानी पीते हैं। ये चीज़ें उसी संविधान से हमें प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे चीज़ें हैं। वैसे तो संविधान छोटी सी चीज़ें नहीं है, मैं उसका एक दशमलव बराबर में आपको बताया हूँ। जो वो बालक जिसका नाम भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, प्रमुख समिति के अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर है। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ आपको, आप जो है, आप जहाँ आप हैं वहाँ आप किस सामाजिक परिवेश में आप रहते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है, ये आपकी सोच को डिसाइड करता है। ये आपकी सोच को, आप किस लाइन में खड़े होइएगा, ये आपकी सोच को, आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपकी राजनीतिक व्यवस्था, आपकी इकोनॉमी व्यवस्था, आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था, ये आपकी सोच को डेवलपमेंट की जो है, आप किस पंक्ति में खड़े होंगे, ये आपकी सोच को, ये चीज़ें 4 चीज़ें जो है ये आपकी डिसाइड करेगा। और इसी को एक रूपता और मिलाने का, बैलेंस करने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया। आप सभी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है, आज अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ इतना कुछ कहने के बाद। जय हिंद।